हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली अबाउट दी राइट सर्कुलर कोन के लिए है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअली हमें जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया जाता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वो बताया जाता है पाई आर एल। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर हमने ये कोन लिया है, दिस इज योर कोन, तो इस कोन में ये आपका आर है, जो ये आर है। ओके, और दिस इज योर एल, जिसको हम लोग स्लैंटिंग हाइट भी कहते हैं, और ये जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ अ कोन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला, ओके, इसका डिराइव करना आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि आपको सीधे फॉर्मूला बता दिया जाता है, और क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा या इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे और देखेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे है। ओके, कि वाई द सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ओके, तो सरफेस एरिया जो टर्म है उसका मीनिंग जो हम समझते हैं वो बेसिकली क्या है। सरफेस एरिया इज व्हाट? सरफेस एरिया मीन्स द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जो सरफेस कवर कर रही है उसका एरिया। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए पहले कि ये जो राइट सर्कुलर कोन हमने बनाया है, इसको अगर हम लोग एक सरफेस पे रखें, एक प्लेन पर रखें, तो किस टाइप का ये शेप एक्वायर कर रही है, उससे हम इसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक बेसिक मतलब एक आइडिया था हम कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, आपने देखा होगा कोन जो है, जैसे आइसक्रीम कोन रहती हैं, ज़्यादातर आपने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, तो जो बर्थडे कैप्स रहती हैं वो कोन शेप की रहती हैं। ठीक है, इट्स अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन डेफिनेशन भी मालूम होगी आपको कि वो यहाँ पे राइट एंगल बनाता है। ठीक है, इसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये राइट सर्कुलर कोन अभी सब आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, अभी आज हम इसको डिस्कस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब हम वो बर्थडे कैप को जब बहुत बार वो खुल जाती है, आप खोलिएगा उसको, तो आप जब खोलते हैं तो उसका शेप जो है वो कैसा हो जाता है, उस पर ही ये पूरा डिराइव हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिस इज योर, इस टाइप का आपका एक कोन होता है। ओके, ऐसा कोन रहता है आपका। ओके, दिस इज योर कोन। ठीक है, 3D स्पेस कवर करता है ये, तो इट्स अ कोन। ठीक है, जैसे ये हमारा आइसक्रीम कोन बन गया। ठीक है, ओके, ये हमारा बर्थडे कैप बन गई, इट्स अ कोन। तो जब आप इस कोन को ओपन करते हैं और इसे एक प्लेन सरफेस पर रखते हैं, तो ये आपको एक क्या शेप दिख रहा है। ओके, तो ये बेसिकली आपको एक सर्कल का पार्ट दिख रहा है। कैसे? जैसे हम इसको इससे समझ सकते हैं, ये देखिए, दिस इज योर सर्कल और ये आपका कोन है। ओके, तो मतलब इस सर्कल का पार्ट है ये कोन। ओके, एक सेक्टर है, सेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, या आप नहीं करा तो हम ऑलरेडी पढ़ लेंगे और पढ़ लेंगे दूसरे वीडियो में। सेक्टर क्या होता है? बेसिकली दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर जो बनता है वो सर्कल का सेक्टर कहलाता है। तो कोन जो है इट्स लाइक अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, ये आपको याद रखना है, ये आपको इस फिगर से समझ में आ गया होगा। अब हम इसको यहाँ ड्रॉ करके देखते हैं। तो अगर ये मैंने मान लीजिए एक सर्कल बनाया है, ओके, तो यहाँ पे अगर ये इसका सेंटर है, तो समवॉट इस टाइप से जो ये पार्ट है ये आपका कोन है। ओके, दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे अगर हम इसी कोन को मैंने ओपन किया और मैंने जब उसको एक 2D प्लेन सरफेस पर बिछाया, तो वो इस शेप का आ गया, इसी कोन को। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी जो भी जितनी भी यहाँ पे डायमेंशंस थे वो हम कैसे लेंगे? अगर व्हाट इज दिस वन इज व्हाट, यहाँ जो L था वही है ये, इसको हम यहाँ L कहेंगे। ओके, तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल जिसका ये कौन पार्ट है वो क्या बन गया? L बन गया। ओके, क्लियर हो गया? तो दिस इज योर L। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम इस बड़े सर्कल का बात करें, ठीक है, तो इस बड़े सर्कल का सरकमफेरेंस हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? 2πL से, बिकॉज हियर जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो हमारा क्या बन गया है? L बन गया है। ओके, क्लियर? अब इस आर्क जो है उसकी लेंथ बता सकते हैं आप क्या हो सकती है? तो इस आर्क की लेंथ जो है वो ये जो कोन है इसका सर्कुलर रीजन ही है ये।
ठीक है, मतलब ये जो सर्कुलर रीजन है ये पूरा यही एक आर्क में कन्वर्ट हो गया है इस सर्कल की, ठीक है। तो इस सर्कुलर रीजन का जो सरकमफेरेंस है वही आर्क की लेंथ है, तो इट इज व्हाट 2 पाई आर। गॉट इट? ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इन्हीं दोनों रिलेशन को याद रख के आगे बढ़े तो हमारा फॉर्मूला जो है वो अपने आप जो है वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, कैसे कि जैसे हमें मालूम है कि अगर हम इस पूरे सर्कल का जो इमेजिनरी सर्कल जिसका पार्ट है कोन उसका एरिया निकलना चाहें तो वो है पाई एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से अगर हम निकालें, ठीक है। तो आपका पाई आई स्क्वायर मतलब अगर मैं 2 पाई एल सरकमफेरेंस की बात करती हूँ तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। ओके, तो अगर मैं यूनिटरी मेथड फॉलो कर रही हूँ, अगर 1 यूनिट का निकालती हूँ तो वो पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल है। ओके, और अगर सिर्फ मैं इतने ही सेक्टर का एरिया निकालना चाहूँ जो मेरे कोन के सरफेस एरिया के बराबर होगा, तो इस सेक्टर का अगर मैं सरफेस एरिया निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, जो इस सेक्टर की लेंथ है और आप इस आर्क की लेंथ है, तो क्या लेंथ है वो 2 पाई आर। तो ये क्या हो जाएगा पाई एल अपॉन 2 सॉरी पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई एल इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। ओके, एक एल से ये एल कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला हमारा क्या बचा भैया, पाई एल आर। ओके, क्लियर हुआ? तो इस सरफेस का एरिया कितना हुआ बेटा, पाई एल आर, मतलब सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर एल, और पाई एल आर जैसा भी आप लिखना चाहें। ओके, क्लियर हुआ? तो यहां से हमारा फॉर्मूला जो है वो डिराइव होता है। क्लियर हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस फॉर्मूले का यूज करें उससे पहले हमें ये कहाँ से आया ये पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपके सिलेबस में है या नहीं है, या इसको डिराइव करना आपको पेपर में आता है या नहीं है, इससे हमें नहीं मतलब, हमें अगर ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो ये कहाँ से आया है वो हमें पता होना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, या आपकी आगे क्लास में है, या ये आपके सिलेबस में नहीं है, या आप 12th में पढ़िएगा या 11th में पढ़िएगा, व्हाटएवर। नहीं, अगर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ तो आई हैव टू डिस्कस हियर ओनली। ओके, क्लियर हुआ? तो हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियोज में भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो चाहे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो ना हो, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर? समझती आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। इसके बेस आप लोग क्वेश्चन तो करते ही होंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले की यूज करके, बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करिए। अच्छा, एक और बात, दिस इज ओनली दी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर हम लोग पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो इस सर्कुलर रीजन का जो एरिया है वो भी इंक्लूड हो जाता है इसमें, वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। ओके, क्लियर? ठीक है, तो दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इंडिविजुअल इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर? ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।